दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि 18 तारीख को इसका जो अध्याचन राजस्व परिषद के द्वारा यूपी ट्रिपल एस सी में भेज दिया गया है आयोग के पास में। और आयोग उस पर क्या है, स्क्रूटनी जारी कर दिया है उसने, मतलब अब काम शुरू कर दिया है इसके लेखपाल के नोटिफिकेशन पे लाने के लिए। और उसका ऐसे मान के चलो कि आपको बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन इसका देखने को मिल जाएगा। और जितने भी एरर फ्री पोस्ट होंगी उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और जो एरर जिन पोस्टों पे आ जाएगा वो उसको वापस राजस्व परिषद को वापस भेज दिया जाएगा। और यही होता है हर नोटिफिकेशन में, ठीक है। जो अध्याचन आता है उस पर काम होता है, उसके बाद नोटिफिकेशन निकाला जाता है, जो एरर होती है उनको वापस कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये लेखपाल के जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है, जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको। और 8085 के जो पद बचे हुए हैं उनका अभी तक अध्याचन यूपी ट्रिपल एस सी नहीं गया है, उस पर अध्याचन उसके बाद जाएगा। और हो सकता है कि इसमें जुड़ जाए, हो सकता है कि अनुपूरक सूची दे दी जाए। ये दोनों ही बात करती हैं डिपेंड। अब राजस्व परिषद को सोचना है क्या करना है, ठीक है। राजस्व परिषद जानता होगा, लेकिन 8085 के जो बचे हुए पद हैं उनका अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। ये पद वो हैं जो उस राजस्व परिषद के पास में पहले 4700 पद थे, फिर जो मतलब जिनका प्रमोशन वगैरह हो गया है, और ये पद 2027 तक ले लिए गए हैं, ठीक है, 2027 तक। तो उनका मतलब विवरण पहले 2025 तक थे, फिर बढ़ा बढ़ा के 2027 तक कितने पद लोग रिटायर हो रहे हैं उसका सारा का सारा विवरण दे दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आपको कितने मार्क्स की ज़रूरत है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैं आपको थोड़ा सा मैं और इसको डिटेल में दिखाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आओ शुरू करते हैं। और अखबार की पहले कटिंग दिखाता हूँ, उसके बाद मैं उस पर चलूँगा। ये वाली अखबार की कटिंग आपने सुबह सुबह देख भी ली होगी। लेखपाल के 7900 रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती। और देखो लखनऊ के 7994 मतलब 8000 मान सकते हो रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। राजस्व परिषद ने इन पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मतलब यूपी ट्रिपल एस सी को भर्ती प्रस्ताव अध्याचन भेज दिया है। 18 तारीख को भेज दिया था, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें सभी मंडलों और जिलों के रिक्त पदों को शामिल किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व में ही इन सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दे दिए थे। तो आप लगाओ कितने पद हैं, 8000 समथिंग है, 6 पद कम है, मतलब 8000 का वो दे दिया गया है। और इसमें पद बढ़ने की तो संभावना है, घटेंगे नहीं, ठीक है। बढ़ने की संभावना क्यों है, अगर उस पर अनुपूरक सूची नहीं आती है तो वो भी पद इसी भर्ती में ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। बड़ी भर्ती है, ये चीज़ को अपने दिमाग में बना लो कि ये बहुत छोटी भर्ती नहीं है, बहुत बड़ी भर्ती है। यूपी ट्रिपल एस सी के लिहाज से बहुत बड़ी भर्ती है। अभी तक के अगर बात की जाए कि यूपी ट्रिपल एस सी में बड़ी भर्तियाँ कौन सी हुई हैं, एएनएम की भर्ती हुई है बड़ी, और जो लगभग 9000 प्लस पद थे। एक यूपी ट्रिपल एस सी ने लेखपाल की भर्ती कराई है बड़ी, बाद बाकी छोटी छोटी भर्तियाँ वो कराता रहता है। देखो दोस्तों जी, ये तुम्हारा पेट का पेट 2023 से ही नोटिफिकेशन, आपको ये तो मालूम ही है कि पेट 2023 दिया है आपने, तो ये भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आपके लिए। अदरवाइज़ आपको कोई मतलब नहीं इस भर्ती से। अगर आपने पेट 2023 नहीं दिया है तो इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप बेरोजगार हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर पेट 2023 नहीं दिया है, लगभग 12,55,000 लोगों ने पेट दिया था इस बार पेट 2023 का, तो ये है। और नोटिफिकेशन जैसे मैंने बताया कि 18 दिसंबर को ये तुम्हारा भेज दिया गया था यूपी ट्रिपल एस सी में अध्याचन। 18 दिसंबर के बाद वैसे तो 10 तारीख के समथिंग में, लगभग 10 जनवरी के लगभग पूरा काम फिनिश हो जाएगा इस अध्याचन पे, जितना भी पद पहुँचे हैं वहाँ पर। उसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा डेट को आगे बढ़ा कर लिया है। 25 जनवरी तक आप इंतज़ार करिए। उससे पहले पहले, चाहे वो 10 को आ जाए, 12 को आ जाए, 15 को आ जाए, 20 को आ जाए, उससे पहले पहले आपको इसका नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल एस सी जारी कर देगा। तो बड़ी खुशखबरी होगी नई साल में, क्योंकि पिछली बार भी आपको मालूम हो जो 22 में आया था, 2022 में नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल एस सी ने दिया था लेखपाल का, वो भी जनवरी में ही जारी किया था, ठीक है। वो कहते रहे थे नवंबर में जारी करेंगे, या अब जारी करेंगे, तब जारी करेंगे, लेकिन जनवरी में ही जारी किया था। और इस बार भी ये जनवरी में ही जारी होगा। और पिछली बार परीक्षा हुई थी जुलाई में, इस बार परीक्षा जुलाई में होने के चांस हैं, बहुत कम चांस हैं। आपकी परीक्षा अगर जनवरी में भी आ जाएगा तो कम से कम अक्टूबर में जाके परीक्षा होगी इसकी। पद 8000 हैं। आपको मालूम है कि शॉर्ट लिस्टिंग कहता है कि 15 गुना लेता है, लेकिन 15 गुना नहीं, बहुत आगे ले लेता है। अगर मैं कहूँ 30 गुना लेगा तो 2,40,000 बैठते हैं, जो ये पॉसिबल नहीं है, कम हो रह गया। अगर 8000 का 40 गुना लेता है वो 3,20,000 हो गया। ये पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है कि 3,20,000 लोगों को इस बार शॉर्ट लिस्ट करे। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि 45 गुना 50 गुना तक भी ले रहा है किसी किसी भर्ती में, तो हो सकता है 3,60,000 लोग
तक भी ले ले, क्योंकि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका दिया जाएगा, इसलिए ज़्यादातर लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एक चीज़ मैं सिनारियो बताता हूँ उदाहरण के साथ में, जिससे आपको समझ में आएगा। एक जूनियर असिस्टेंट की भर्ती निकली थी 5512 पोस्टों पे, और ये भर्ती जो थी पैट 2022 से थी। पैट 2022 और पैट 2023 के स्कोर में ज़मीन आसमान का अंतर है। पैट 2022 का जो स्कोर था अच्छा खासा लेवल पे था, किसी के 80 85 90 नंबर तक के लोगों के, लेकिन पैट 2023 में वही अलग हो गया, 30 35 नंबर भी कम हो गए, 55 56 58 60, और बहुत ज़्यादा रेयर केस में बहुत आगे बढ़ पाए लोग, ठीक है। और उसमें जो जूनियर असिस्टेंट 5512 की पोस्ट थी, तो उसमें ट्रिपल सी था, ये बात सही है, ट्रिपल सी से थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा इस पर, लेकिन इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब फॉर्म भरने की बात आती है तो फॉर्म हर कोई भर देता है, चाहे ट्रिपल सी कह देगा कि हाँ मेरे पास ट्रिपल सी है, या इक्विवेलेंट वाले भी भर देते हैं, और सर्टिफिकेट नहीं मांगता है, यस और नो करवाता है ना। किसी भर्ती में ऐसा होता है कि यस और नो करो, आप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, सर्टिफिकेट बाद में देना, तो वहाँ पर यस और नो कर देते हैं लोग, फिर भर देते हैं उसके लिए कि ठीक है देखा जाएगा, नहीं है सर्टिफिकेट कोई बात नहीं है। तो ये तुम्हारा 2,43,000 लोगों को, 2,43,981 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों के लिए, और उसका पैट का स्कोर गया था, वो गया था 15.22। अब आप अंदाज लगाओ कि पैट 2022 का स्कोर के आधार पर ये लिए गए, और कितने टोटल लोग, मतलब जितने भी लोग थे उन्होंने फॉर्म भरा था सबको ले लिया गया था, और 15.22 नंबर पर जिसके भी थे उसको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। तो आप अंदाज इससे लगा सकते हो कि जो 8,000 भर्ती हैं ये ओपन की भर्ती है, भाई सीधी बात है, ये भी ओपन है जूनियर असिस्टेंट भर्ती, ऐसा तो है नहीं कोई स्पेशल कोर्स है इसके लिए। हाँ ट्रिपल सी जरूर मांगता है, और उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे नीचे। अगर इसको, जैसे मैं सिनारियो को लेके चलता हूँ जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको, कि ये चीज़ अगर हम लेके चलते हैं कि 8,000 इंटू 40 तो 3,20,000 बैठता है, और 3,20,000 मतलब दोस्तों एक बड़ा नंबर होता है, और इससे ऊपर ही जाएगा नंबर। देखना पिछली बार 2 लाख लगभग 45,000 लोग को शॉर्टलिस्ट किया गया था, 2,12,000 लोग 13,000 लोगों ने परीक्षा दी थी, तो 3,20,000, तो 3,20,000 में जो पैट स्कोर है वो कितना होना चाहिए आपका सेफ स्कोर। अगर इसके ऊपर के हिसाब से कंपैरिजन करोगे तो बहुत कम रह जाएगा। तब भी दोस्तों मैं मान के चलता हूँ जिसका जैसे स्कोर 24 25 23 तक है, और इससे नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, हो सकता है 21 22 नंबर वाले को भी इसमें मौका मिल जाए। तो आपका अगर इतना स्कोर है, मतलब 23 24 25 स्कोर है, तो आपको ज़रूर मौका मिल जाएगा। और डिपेंड करेगा, अगर भर्ती और पद बढ़ते हैं तो 20 नंबर तक भी इस बार मौका मिलने के चांस हैं। अगर ऊपर वाली भर्ती के हिसाब से देखा जाए तो और कम है। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस प्रकार की कन्फ्यूज़न रहती है कि ट्रिपल सी के बारे में, तो ट्रिपल सी के बारे में भी एक चीज़ मैं क्लियर आपको कर ही देता हूँ। देखो ट्रिपल सी का रोल नहीं है, इस बार भी ट्रिपल सी नहीं मांगा जाएगा। ट्रिपल सी मांगा जाएगा तो भर्ती में पहले भी 2-4 वीडियो में बता चुका हूँ कि ट्रिपल सी अगर मांगा गया, अगर किसी ने कह दिया कि राजा ट्रिपल सी ने कहा कि आप ट्रिपल सी लेंगे लेखपाल में, तो कम से कम 1 साल और खिंच जाएगी भर्ती ये। फिर नियमावली में संशोधन करिए, फिर उसको भर्ती को दोबारा से अध्याचन भेजिए ट्रिपल सी, तब वो वापस देगा, तो समय लग जाएगा उसमें, तो ऐसा नहीं होगा। तो देखो 2 बार भर्ती अभी फिलहाल में, पहले तो इतनी बड़ी भर्ती चंक में नहीं हुई कि बहुत ज़्यादा भर्ती निकल रही है तो, और लेखपाल की तो बहुत ज़्यादा पद भरे जा रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन एक 2016 में भर्ती हुई थी, राजस्व परिषद ने खुद कराई थी पेपर कंडक्ट, वो पेपर जो कराया था उसमें पदों की संख्या काफ़ी थी, मतलब 13,000 14,000 के समथिंग पद थी, और मंडलवार भर्ती निकाली गई थी, और उसमें जो राजस्व परिषद ने भी ट्रिपल सी नहीं मांगा था। पहली बात 2022 में भर्ती यूपी ट्रिपल सी ने कराई है, उसमें भी ट्रिपल सी नहीं मांगा गया था, तो ट्रिपल सी का कोई झंझट नहीं है। दूसरा मैंने पहले भी बताया था, अगर ट्रिपल सी मांगा भी जाता है तो इक्विवेलेंट वाले जितने भी हैं, जिसने किसी ने बीसीए कर रखा है, एमसीए कर रखा है, बीटेक कर रखा है, तो सारे लोग इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, जिसने 6 महीने से अधिक का कंप्यूटर कोर्स किया है। तो इस बात से दिमाग से निकाल दीजिए कि हाँ इक्विवेलेंट वाले नहीं लिए जाएंगे, सारे इक्विवेलेंट वाले लिए जाते हैं। और जितनी पीछे भर्ती अभी बैक हुई हैं, वीडियो वाले में भी उन्होंने पूरा स्पष्टीकरण दिया था कि हमें इक्विवेलेंट नहीं चाहिए, हमें ट्रिपल सी चाहिए, लेकिन ट्रिपल सी वाले भी लिए गए हैं, उस पर बीटेक वाले बहुत सारे लोग वीडियो बने हैं, ठीक है। एक भी ये बात समझ लो। तो दोस्तों ये रहा पूरा वीडियो जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। और आपका नोटिफिकेशन ये मान लीजिए कि हद हो जाएगी नोटिफिकेशन में कि 25 तारीख जाए, लेकिन 10-12 तारीख तक नोटिफिकेशन आने की संभावना है। 18 तारीख को अध्याचन यूपी ट्रिपल से भेजा गया था। 18 से अगर तुम 20 दिन भी पकड़ के चलोगे, 20-25 दिन, तब भी वही 15 तारीख तक नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। लेकिन फिर भी मैंने बताया कि आपको 25 तक वेट कर लेना है, ये नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। और आप तैयारी करिए। सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत जल्दबाजी कहना होगा, तो बहुत सारे लोग मेरे पे कमेंट कर रहे थे कि बताया होगा किसी ने, मेरे को नहीं मालूम, कि मैथ नहीं होगा, लेकिन मैथ के बिना लेखपाली नहीं होती है,
ये आप जानते हो। आप खेत नापोगे, खेत की पैमाइश करोगे तो लेखपाली बिना मैथ के बिना कैसे हो जाएगी, और मैथ को ही हटा दे रहे हैं कुछ लोग तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन आ जाने दीजिए नोटिफिकेशन, उसमें सब चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्या सिलेबस रखा गया है, क्या चीज़ उनको चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट जैसे भी होगी वो बताएंगे अपनी, ठीक। लेकिन ये बात हकीकत है कि बड़ा नोटिफिकेशन आ रहा है, आपके लिए एक अच्छा मौका है। दूसरा लोअर का भी आ रहा है, लोअर का मैंने बताया, लोअर का भी काम चल रहा है, लेकिन असमंजस की स्थिति इसमें अब भी बनी हुई है लोअर वाले में। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है हमारी तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।